हेलो एवरीवन, चार्ट लगा बिरला सॉफ्ट लिमिटेड का मंथली चार्ट फ्रेम है। डेट है आज 9 नवंबर। सो बिरला सॉफ्ट को हम देख ही रहे थे काफ़ी लंबे समय से एंड मैंने इसमें सारे पैटर्न्स ड्रॉ कर रखे हैं एंड उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। ठीक है, और पैटर्न काफ़ी ठीक है, यानी प्रॉपर ट्रेंड दिखा रहे हैं पैटर्न की कब कब प्राइस किस किस लेवल पे चल रहा है, कब कब प्राइस करेक्शन कर रहा है, कब ब्रेकडाउन, सब कुछ दिखाता है। स्केल जो मैंने बना रखा है इस पे अभी। तो अभी क्या था कि प्राइस बिल्कुल अपने मिडिल स्केल पे था। आप देख सकते हैं ये जो आप काफ़ी सपोर्ट था। अगर आप पहले का रेफरेंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन, ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट क्यों, स्ट्रॉन्ग क्यों है। रीज़न क्या है कि पहले भी प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है, तो उसी वजह से थोड़ा सा हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ ओवरऑल चीज़ें यहीं आसपास बनी, यानी कि अभी भी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है 378 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस लेवल के आसपास की रेंज पे सपोर्ट बनता है। ठीक है, सो अब क्या दिखता है मेरे को कि मैं लास्ट वीक बताया था, अपने को क्लोजिंग मिली थी इस वीक की, बताई थी मैंने इस हफ्ते की। ये तो मेरा कर्सर रखा हुआ है 20 अक्टूबर वाली भी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया है और प्राइस ने मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिया था अपने सपोर्ट पर जाके। यानी कि अगर देखा जाएगा तो इस सपोर्ट से नॉर्मली इस कैंडल के हाई निकलने के बाद में ही बायर्स इसको खरीदने की सोचते हैं, अगर ऐसी कुछ चीज़ें बन जाती हैं तो। बट इसके बाद अगला हफ्ता जो बना, वहाँ पे क्या देखा अपने को कि प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस ने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया। हालांकि हाई को तो ब्रेक किया था, बट हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। मैं बात कर इन आपसे समझ में आ सके, मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की। इस कैंडल ने सीआईपी किया था। नॉर्मली क्या है कि जैसे ही इस कैंडल का हाई निकले तो हाई निकलते ही लोग खरीदने का ट्राई करने लग जाते हैं, और हाई था इसका 388.40, यानी कि एवरेज देखेंगे तो वही 390 रुपये का लेवल था। ठीक है, इसके जस्ट बाद कैंडल बनी दूसरे हफ्ते की। तो यहाँ पे क्या दिखता है अपने को कि प्राइस ने उस लेवल का ब्रेकआउट तो किया, 395.50 तक प्राइस गया, बट ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। और जो अभी जब वीक क्लोज हुआ, यहाँ पे क्या दिखता है कि मार्केट फिर से ट्राई कर रही है ऊपर निकलने की। तो अब हम कौन से पॉइंट का ब्रेकआउट देखेंगे, हम देखेंगे इस बीच वाली कैंडल का ब्रेकआउट, जो कि बन गया है 395.50। अगर हम इसको ही देख रहे हैं तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट और है, शायद मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था इस चीज़ के बारे में। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस पॉइंट और भी है जो कि आता है 432 पे, यानी कि और ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ऊपर है। नॉर्मली मैं क्या है कि किसी भी पॉइंट का ब्रेकआउट या कोई भी सीआईबी प्ले करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि कम से कम ऊपर हाल फिलहाल में कोई रेजिस्टेंस पॉइंट ना हो। बट यहाँ पे वो चीज़ बन रही है, तो यहाँ पे दो जगह से चेक कर सकते हैं। पहला, अगर प्राइस 395 से ऊपर निकल जाए, यानी कि 396, 97, 98 जो भी हो, ऊपर निकल जाए, तो वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अदरवाइज सेफ प्ले करना है तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम वीकली चार्ट फ्रेम पे प्राइस 50 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर आ जाती है तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लेवल साबित हो सकता है। सो बाकी का देखेंगे, बट हाँ एक चीज़ और है कि अगर हम वेट करेंगे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होने का ना, तो वो फिर सीआईपी के अंदर नहीं आएगा, वो एक ब्रेकआउट ट्रेड बन जाएगा। अभी जिस पॉइंट पे प्राइस है यहाँ पे इसको सीआईपी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस भी देखेंगे तो बहुत कम से कम स्टॉप लॉस है, यानी कि जिस कैंडल का हम हाई देख रहे थे ना, उसी कैंडल का लो देख लेंगे। लो है 336, यानी कि 330 रुपए के आसपास एसएल अपन लगा सकते थे। बट जब हम ब्रेकआउट देखेंगे मूविंग एवरेज का, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। शायद वहाँ पे हम अपना एसएल कुछ और तरीके से कैलकुलेट भी करें। तो फिलहाल तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं तो स्पेशली देखता हूँ अपने लिए कम से कम ऊपर कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस ना हो। पर यहाँ पे है, तो मैं इसको भी पास कर रहा हूँ। मैं आगे देखूंगा कि अगर ब्रेकआउट करती है प्राइस अपने मूविंग एवरेज का, तो फिर यहाँ से मैं इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दूँ। सो वेट करेंगे एंड देखेंगे कि हम जो देख रहे हैं वो बन पाएगा या फिर नहीं। क्या प्राइस इस महीने में अपना मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर पाएगा वीकली चार्ट पर या फिर नहीं। सो एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।